गांव के किनारे एक पुराना मिट्टी का घर था, जिसमें अर्जुन अपने दादाजी के साथ रहता था। उसके माता पिता शहर में काम करते थे और अर्जुन की परवरिश दादाजी के प्यार और कहानियों के साये में हुई थी। एक दिन की बात है, जब स्कूल की छुट्टी थी और दादाजी आम के पेड़ के नीचे हुक्का पीते हुए बैठे थे। अर्जुन ने उनके पुराने कमरे की अलमारी साफ करने की सोची। अलमारी के एक कोने से उसे एक धूल से सना लकड़ी का डिब्बा मिला। दादाजी, ये क्या है? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। दादाजी मुस्कुराए, बेटा, ये मेरी घड़ी है, बहुत खास है मेरे लिए। अर्जुन ने डिब्बा खोला तो अंदर एक सुनहरी जेब घड़ी रखी थी। उस पर समय थमा हुआ था, ठीक 3:15 पर। ये रुकी हुई क्यों है? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। दादाजी ने एक गहरी सांस ली और बोले, उसी वक्त मेरे पिता हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। उस दिन के बाद मैंने ये घड़ी कभी नहीं पहनी। अर्जुन ने मन ही मन ठान लिया कि वो इस घड़ी को फिर से चलाकर रहेगा। अगले दिन वो घड़ी लेकर शहर की घड़ी की दुकान पर गया। कारीगर ने घड़ी को देखा और चौंकते हुए बोला, ये कोई आम घड़ी नहीं है, इसमें कुछ छुपा हुआ है। कुछ देर की कोशिश के बाद घड़ी का एक गुप्त हिस्सा खुला। अंदर एक छोटा सा कागज था, उस पर एक पुराना नक्शा बना था और लिखा था, वक्त के पीछे छिपा है वो खजाना, जो सिर्फ सच्चे दिल वालों को मिलता है। अर्जुन भागते हुए घर आया और दादाजी को वो कागज दिखाया। दादाजी की आंखों में चमक आ गई। ये मेरे पिता का बनाया हुआ नक्शा है, उन्होंने भावुक होकर कहा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई कहीं छुपा दी थी, पर मैं कभी ढूंढ नहीं पाया। अगले दिन दादा और अर्जुन साथ में उस नक्शे के सहारे गांव के पीछे के पुराने खेतों की ओर निकले। कई घंटे खुदाई के बाद उन्हें जमीन के नीचे एक लकड़ी का संदूक मिला। संदूक में रखे थे सोने के सिक्के, कुछ पुरानी तस्वीरें और एक डायरी। डायरी में दादाजी के पिता के सपने, संघर्षों की कहानियां और परिवार के लिए कुछ खास संदेश लिखे थे। अर्जुन ने उस घड़ी को साफ करके अपने पढ़ाई की मेज पर रख दिया। अब वो घड़ी चल रही थी, लेकिन वो अब केवल समय नहीं, बल्कि 3 पीढ़ियों का प्यार और इतिहास भी दिखा रही थी।